हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, देखिए वही जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग है अभी हम थर्ड सेमेस्टर में, तो ये हमारी चल रही थी और इस समय देखिए हमारी थर्ड यूनिट चल रही है और आज के इस वीडियो में हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो लास्ट वीडियो जो थी उसमें हमने कवर करा था यहाँ तक प्लेनेटरी मिक्सर तक, बोले तो जो मिक्सिंग जो है उसके इक्विपमेंट चल रहे हैं, यानी कि जो मिक्सिंग में यूज़ किए जाते हैं वो सारे ऑपरेटर्स। तो यहाँ पे देखिए जो लास्ट में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था, आज हम नेक्स्ट में हम देखेंगे प्रोपेलर के बारे में, टरबाइन के बारे में, पैडल्स के बारे में और सिल्वर्सन इमल्सीफायर के बारे में। तो चारों को हम देखेंगे, उनकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ठीक है, पिछली वीडियोस को भी आप देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड सारे नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं अभी तक जो हमारे सारे इक्विपमेंट थे, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, डबल कोन ब्लेंडर, ट्विन सेल ब्लेंडर, रिबन ब्लेंडर, सिग्मा ब्लेड मिक्सर एंड प्लेनेटरी मिक्सर। यहाँ तक ये जो सारे थे, ये जो यूज़ किए जाते थे, ये या तो लिक्विड और सॉलिड को मिक्स करते थे। बोले तो अगर हमने लिक्विड में किसी सॉलिड को मिलाना है तो इन सभी का हम यूज़ करेंगे, या फिर सॉलिड और सॉलिड मिक्सिंग में ये यूज़ किए जाते थे, है ना। तो यहाँ पे जो पहले जो सारे इक्विपमेंट थे यहाँ पे यूज़ किए जाते थे, लेकिन जो लास्ट वाले हैं इनकी प्रोपेलर, टरबाइन, पैडल और सिल्वर्सन इमल्सीफायर, ये ऐसे इक्विपमेंट हैं जो दो लिक्विड को मिक्स करते हैं। बोले तो लिक्विड एंड लिक्विड मिक्सिंग में हम इन्हीं मिक्सर्स का यूज़ करते हैं। तो समझ आ गया। तो इनका जो प्रिंसिपल है, प्रोपेलर, टरबाइन एंड पैडल का, तीनों का सेम होने वाला है, बस इनकी कंस्ट्रक्शन ही डिफरेंट होगी। तो वही हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग करते हैं इम्पेलर से, यानी कि ये जो हमारे तीनों जो इक्विपमेंट हैं जो कि हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं वो इम्पेलर के ही टाइप होते हैं, जो कि है हमारा प्रोपेलर, टरबाइन एंड पैडल। ये जो तीनों यहाँ पे लिखे हुए हैं ये इम्पेलर के टाइप होते हैं। इम्पेलर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि दो लिक्विड को मिक्स करने का काम करता है। बोले तो जैसे आपने रई देखी होगी, जैसे कि जो छाछ वगैरह चलाते हैं, जो किस तरीके से होती है, इस तरीके का शाफ्ट होता है और उसमें इस तरीके के पैडल्स लगे होते हैं और इसको हम इस तरीके से मतलब जो छाछ चलाते हैं, तो वही जो है हमारा इम्पेलर ही होता है। ठीक है, तो आपको समझ तो आ गया होगा कि क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे ही काम करने वाला है। यानी कि रोटेशन से, जिसमें ब्लेड लगे होते हैं, हमारा कुछ इस तरीके का एक डिवाइस होगा, वो रोटेशन के द्वारा मिक्सिंग करेगा। तो यहाँ पे देखिए जो इम्पेलर जो वर्ड आया है वो एक लैटिन वर्ड इम्पेलर से आया है, जिसका मतलब होता है टू पुश, यानी कि पुश करना, या बोले तो रोटेट करना, या बोले तो ड्राइव करना, जिसमें ड्राइविंग फोर्स लगाना। तो इम्पेलर को क्या बोलेंगे आप? एक ऐसा डिवाइस होता है, एक ऐसी मशीन होती है जो कि फ्लूइड को रोटेट करके मिक्स करने का काम करती है। यानी कि ए डिवाइस विच डिजाइन टू मूव फ्लूइड बाय रोटेशन इज कॉल्ड इम्पेलर, जो कि तीन टाइप्स का होता है, प्रोपेलर, टरबाइन एंड पैडल। तो देखिए प्रोपेलर जो इसमें होता है वो सबसे फास्टली घूमता है, उसकी रोटेशन स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। सेकंड जो है टरबाइन, वो प्रोपेलर से कम घूमता है लेकिन पैडल से ज़्यादा घूमता है, मतलब टरबाइन बीच में उसका रोटेशन स्पीड होता है। और तीनों की कंस्ट्रक्शन अलग होती है, प्रिंसिपल एकदम सेम है, काम भी बिल्कुल सेम है। एंड पैडल जो होता है उसकी सबसे कम स्पीड होती है। ठीक है, तो बारी बारी से हम तीनों को देखते हैं। पहला हमारा प्रोपेलर। प्रोपेलर सिंपली पहले बताने की क्या होता है, ये हमारा एक मैकेनिकल डिवाइस होता है दैट इज यूज्ड टू मिक्स लिक्विड मटेरियल बाय ब्लेड्स। इसमें ब्लेड लगे होते हैं, वही रोटेट करते हैं और हमारी मिक्सिंग होती है। बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की। सो इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन सीयर मिक्सिंग, मतलब ये जो है सीयरिंग पे ही काम करता है, जो हमारे पिछले इक्विपमेंट भी उसी पे काम करते थे। मतलब इसमें जो आपको मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं, इसकी कंस्ट्रक्शन, तो इस तरीके से ब्लेड्स होते हैं, ये थोड़े बैंडेड ब्लेड हैं, थोड़े ये मतलब झुके हुए हैं, ट्विस्टेड ब्लेड जिसको बोल सकते हैं। तो ये जो ब्लेड होते हैं, यहाँ जो शाफ्ट है, ये मोटर की मदद से घुमाए जाते हैं, जब ये रोटेट करते हैं तो ये सीयर एक फोर्स लगाते हैं मटेरियल पे, यानी कि लिक्विड पे, एंड उसके बाद में मिक्सिंग होती है। तो यह है इसका प्रिंसिपल, मतलब तीनों का सेम होने वाला है प्रिंसिपल। बात करते हैं कंस्ट्रक्शन की, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, किसका बना होता है। तो ये जो है स्टेनलेस स्टील का बना होता है, या प्लास्टिक का भी कई बार आपको मिल जाएगा। एंड इट कंसिस्ट ए वेसल और प्रोपेलर। तो ये जो है क्या होता है, इसमें देखिए एक वैसल होती है, मतलब अगर पूरे इक्विपमेंट की हम बात करें तो इसमें देखिए इस तरीके का एक वैसल होता है। ठीक है, और इसमें ऊपर से यही जो है हमारा शाफ्ट और इसके जो ब्लेड वगैरह हैं इस तरीके से लगे होते हैं, इस तरीके से। और ऊपर जो है यहाँ पे हमारी ये जो है
मोटर कनेक्टेड होती है और जब मोटर चलती है उसकी वजह से शाफ्ट घूमती है, शाफ्ट की मदद से ये जो है सारे ब्लेड घूमते हैं। तो ये हम इसमें हम बोलेंगे ये हमारे एक वेसल है, वेसल में प्रोपेलर लगा होता है, एक मोटर लगी होती है। तो ये जो है इसका पूरा इक्विपमेंट है। सो लिखा है कि इट कंसिस्ट ए वेसल एंड प्रोपेलर। ए प्रोपेलर हैज एंगल्ड ब्लेड विच कॉज द फ्लूइड टू सर्कुलेट इन बोथ एन एक्सियल एंड रेडियल डायरेक्शन। इसमें ये ब्लेड लगे होते हैं, एक शाफ्ट लगी होती है, और जब ये घूमता है तो हमारा फ्लूइड जो है वो रोटेट करता है, वो सर्कुलेट करता है। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसमें लिखा है कि स्मॉल साइज प्रोपेलर कैन रोटेट अप टू 8000 आरपीएम। कि सबसे छोटा जो हमारे यहाँ पे जो प्रोपेलर होता है उसकी मैक्सिमम जो स्पीड वाला जो प्रोपेलर है उसकी स्पीड होती है 8000 आरपीएम। आर का मतलब होता है यहाँ रिवोल्यूशन, पी मतलब पर, एम फॉर मिनट, यानी कि रिवोल्यूशन पर मिनट। आप अदर वर्ड में बोल सकते हैं राउंड पर मिनट, कि एक मिनट में कितने चक्कर लगाता है। तो ये जो है मैक्सिमम 8000 चक्कर एक मिनट में लगा सकता है, इतनी इसकी स्पीड होती है। ठीक है, बात करते हैं वर्किंग। देखिए वर्किंग ना मोस्ट ऑफ द तीनों के सेम ही होगी। अच्छा, वर्किंग मतलब आपने देखिए इसको चलाना है इस इक्विपमेंट को, तो देखिए क्या करोगे, सबसे पहले जो आपका बर्तन है, जो बेसल है, उसमें उस मटेरियल को डालोगे जिसको भी आपने मिक्स करना है, मतलब 2 लिक्विड्स को आपने इसमें डाल दिया। उसके बाद आप मोटर को स्टार्ट करोगे, मोटर को स्टार्ट करते ही ये आपकी शाफ्ट घूमेगी और ये पैडल यानी कि ब्लेड वगैरह घूमेंगे, और जैसे ही ब्लेड घूमेंगे वहाँ पे शियर डेवलप होगा, एक फोर्स डेवलप होगा, हमारी मिक्सिंग होगी। सिंपल वही लिखा हुआ है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल विच हैव टू मिक्स फिल्ड इन द वेसल, उसको पहले फिल कर दो वेसल में। देन क्या है, प्रोपेलर को उसमें मतलब कि इंट्रोड्यूस कर दो, मतलब ये जो प्रोपेलर जो होता है उसको हम बाहर भी निकाल लेते हैं, अंदर भी डाल देते हैं, तो उसको इंट्रोड्यूस करोगे एंड मोटर को देन स्टार्ट करोगे, एंड जैसे ही प्रोपेलर रोटेट करेगा आपका मटेरियल मिक्स हो जाएगा। है ना सिंपल वर्किंग। बात करते हैं इसके यूजेस, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो ये जो है देखिए यूज्ड टू मिक्स स्लरी विस्कस लिक्विड, ये जो है उन सभी मतलब विस्कस कंपाउंड को मिक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है जिनकी विस्कोसिटी 2 पास्कल इंटू सेकेंड, यानी कि 2 पास्कल तक उनकी विस्कोसिटी होती है। उन मटेरियल को ही मिक्स कर देता है, उन लिक्विड को ही मिक्स कर देता है। और दूसरा यूज़ यही है कि ये लिक्विड लिक्विड मिक्सिंग में यूज़ किया जाता है। ठीक है, एडवांटेजेस की बात करें तो देखिए प्रोपेलर आर इफेक्टिव व्हेन हाई मिक्सिंग कैपेसिटी इज रिक्वायर्ड। जब बहुत ज़्यादा अमाउंट पर आपने मिक्सिंग करनी है तो प्रोपेलर का यूज़ किया जाता है। एंड दे आर आल्सो इफेक्टिव इन गैस लिक्विड मिक्सिंग, ये गैस एंड लिक्विड मिक्सिंग में भी यूज़ किए जाते हैं। डिसएडवांटेज इसका ये होता है, ये 5 पास्कल से ज़्यादा जो विस्कस आपके लिक्विड होते हैं उनको मिक्स नहीं कर सकता। लिखा है कि प्रोपेलर आर नॉट इफेक्टिव फॉर लिक्विड हैविंग विस्कोसिटी ग्रेटर देन 5 पास्कल इंटू सेकेंड। ठीक है, एंड इसकी जो इक्विपमेंट की जो कॉस्ट होती है वो भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। तो ये है आपका प्रोपेलर, पहला आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं सेकंड, टरबाइन। देखिए टरबाइन की बस कंस्ट्रक्शन थोड़ी डिफरेंट रहेगी, प्रिंसिपल सेम रहेगा और उसके बाद वर्किंग भी सेम ही रहेगी। तो देखिए प्रिंसिपल पहले लिखा है कि इट ऑल्सो बेस्ड ऑन शियर मिक्सिंग, शियर यहाँ पे डेवलप होता है एंड उसके बाद मिक्सिंग होती है। बात करते हैं कंस्ट्रक्शन। टरबाइन मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील, ये स्टेनलेस स्टील की बनी होती है। इट कंसिस्ट ऑफ द नंबर ऑफ ब्लेड अटैच टू द सर्कुलर डिस्क। देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन इस तरीके से होती है कि एक डिस्क होती है, ये पूरी जो डिस्क है इस तरीके से, और उस पर ये जो है ब्लेड लगे होते हैं। ब्लेड कई टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये जो ब्लेड है फ्लैट ब्लेड यहाँ पे लगे हुए हैं, इसके अलावा कई टाइप्स के और ब्लेड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे फ्लैट ब्लेड है, डिस्क टाइप ब्लेड है, एनक्लाइंड ब्लेड है, कर्व्ड ब्लेड है एंड एरोहेड ब्लेड है। तो ये जो है कई टाइप्स के ब्लेड यहाँ पे एक सर्कुलर डिस्क में अटैच होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी की जो कंस्ट्रक्शन किस तरीके से थी, एक इसमें साफ्ट होता था, साफ्ट में ही यहाँ पे हमारे ट्विस्टेड ब्लेड लगे होते थे। जैसे हमारा जो मतलब कि जैसे कहीं पे हम रख देते हैं ना, जो मतलब कि छोटा वाला पंखा जो होता है, जो हमारा मतलब टेबल फैन होता है, उसकी ही स्ट्रक्चर होती है ऐसी। तो सेम ऐसा होता है हमारा प्रोपेलर, लेकिन जो हमारा ये टरबाइन होता है कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं इसमें ब्लेड वगैरह। ठीक है, तो ये आपने लिख देना है। एंड द डायमीटर ऑफ द टरबाइन वेरीज फ्रॉम 30 to 50% ऑफ द डायमीटर ऑफ बेसल, यानी कि जिस भी बेसल में लगे होते हैं, जैसे कि सपोज यही हमारी टरबाइन यहाँ पे लगी हुई है, तो उसका जो डायमीटर होता है पूरी बेसल का वो 30 to 50% होता है। मतलब सपोज करिए जो हमारी पूरी जो बेसल है उसका डायमीटर जो है वो 10 मीटर है। ठीक है, तो जो हमारी टरबाइन का जो डायमीटर होगा वो इसका 30 से 50% होगा। बोले तो या तो वो 5 मीटर की चौड़ी हो सकती है, इतना जो डायमीटर उसका 5 मीटर तक हो सकता है, या बोले तो 3 मीटर यानी कि 30% हो सकता है। तो समझ आ गया, इस तरीके का इतना डायमीटर होता है। एज कम्पेयर टू प्रोपेलर, टरबाइन रोटेट एट लोअर स्पीड। ये जो है मैंने पहले ही बोल दिया था कि प्रोपेलर से थोड़ी कम धीमी स्पीड पे घूमती है। तो कंस्ट्रक्शन आपको समझ आ गई। बात करते हैं वर्किंग, बिल्कुल सेम है।
वर्किंग में कुछ नहीं कि फर्स्ट ऑफ ऑल जिस भी मटेरियल को आपने मिक्स करना है उसको आप इस तरीके का जो बेसल होता है उसमें आप डाल दीजिए, देन मोटर को स्टार्ट करना है, उसके बाद हमारी जो पैडल है जो मतलब टरबाइन है वो घूमेगी और उसके बाद में मिक्सिंग होगी। सेम वही बात यहाँ पे लिखी हुई है। बात करते हैं यूजेस, तो इसका यूज जो होता है वो स्लरी जो कंपाउंड होते हैं, मिक्सर जो होते हैं, उनको मिक्स करने के लिए किया जाता है, जो कि जिसमें 60% प्लस सॉलिड अवेलेबल हो, है ना, स्लरी टाइप जो है। एंड इट ऑल्सो सुटेबल फॉर बिस्कस मटेरियल, जिनकी जो बिस्कोसिटी होती है वो 7 पास्कल तक होती है या उससे ज़्यादा भी होती है, तो ये उनको भी मिक्स करता है। लेकिन पिछला वाला जो था वो मैक्सिमम 5 पास्कल तक ही मिक्स कर पाता था। तो ये जो है हमारा टरबाइन थोड़ा ज़्यादा पास्कल या बोले तो हाई विस्कस मटेरियल को मिक्स करता है। एडवांटेजेस की बात करें, टरबाइन गिव ग्रेटर शेयरिंग फोर्स देन प्रोपेलर, प्रोपेलर के कंपेरिजन में ज़्यादा फोर्स क्रिएट करती है, इसी की वजह से विस्कस मटेरियल को और ज़्यादा मिक्स कर पाता है। एंड दे आर इफेक्टिव इन मिक्सिंग ऑफ हाईली विस्कस लिक्विड, हाईली विस्कस लिक्विड को मिक्स करने में काम आता है, यानी कि जिनकी जो विस्कोसिटी है वो 7 पास्कल तक होती है। डिसएडवांटेज इसका ये होता है कि नॉट सुटेबल होता है किसके लिए, जिनकी विस्कोसिटी 20 पास्कल से ज़्यादा होती है, तो उनको मिक्स नहीं कर पाता, है ना। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एयर इंट्रैपमेंट दैट मे कॉज ऑक्सीडेशन ऑफ मटेरियल बीइंग मिक्स्ड। इस केस में क्या होता है, टरबाइन के केस में जो भी हम मटेरियल जिसको मिक्स कर रहे हैं, कई बार उसमें ये होता है कि यहाँ पे एयर वगैरह भी वो इंट्रैप हो जाती है मटेरियल में, और जिसकी वजह से मटेरियल का ऑक्सीडेशन भी हो सकता है। तो ये जो है इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो ये हमारा टरबाइन यहाँ पे कवर हुआ। उसके बाद देखिए हमारा तीसरा आता है पैडल। तो पैडल का भी जो प्रिंसिपल है वो बिल्कुल सेम ही होता है कि इट ऑल्सो बेस्ड ऑन सीयर मिक्सिंग, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या होती है, देखिए इस तरीके का पैडल होता है। सिंपली एक्चुअली में जो हमारी घर वाली छाछ में चलाने वाली जो रई जो होती है वो एक्चुअली में वो पैडल ही होती है। उसमें शाफ्ट होता है, 2 इस तरीके का हमारे फ्लैट ब्लेड लगे होते हैं, और ये हब में, ये जो है एक हब जिसको हम बोलते हैं, उसमें ये कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो लिखा है कि पैडल कंसिस्ट ऑफ 2 लॉन्ग फ्लैट ब्लेड अटैच वर्टिकली टू ए शाफ्ट, यानी कि 2 ब्लेड होते हैं, फ्लैट ब्लेड, जो कि वर्टिकली जो शाफ्ट होती है उसमें अटैच होते हैं। यानी कि देखिए वर्टिकली कहने का मतलब होता है कोई चीज़ अगर ऐसे खड़ी है तो ये, जैसे अगर सपोज ये ऐसे खड़ी तो उसको हम वर्टिकली बोलते हैं, अगर यही अगर हम इस तरीके से लिटा दें तो उसको हम हॉरिजॉन्टली बोलते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लेड जो लगे होते हैं वो वर्टिकली शाफ्ट में लगे होते हैं, इस तरीके से खड़ी एक हमारी क्या होगी शाफ्ट, उसमें ब्लेड लगे होते हैं। एंड इट्स रोटेशन स्पीड इज़ लो, ये जो है थोड़ा कम स्पीड में घूमता है, मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था ये बात। तो एंड द डायमीटर ऑफ पैडल इज़ 50 to 80% ऑफ इनसाइड ऑफ डायमीटर ऑफ बेसल, कि इसमें जो डायमीटर जो होता है वो 50 to 80% होता है। जैसे कि सपोज हमारी जो बेसल का जो डायमीटर मैंने 10 मीटर बताया था, तो यहाँ पे जो हमारा पैडल का जो डायमीटर है या तो वो 5 मीटर होगा, यानी कि उसका 10 मीटर का 50%, या फिर 8 मीटर होगा, मतलब पूरे ही उसको वो बेसल को घेर के चलेगा। तो ये जो है इस तरीके से इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। और इसके बाद देखिए बात करते हैं इसकी वर्किंग की। तो देखिए वर्किंग बिल्कुल सेम वही है कि पहले जिस भी मटेरियल को मिक्स करना है उसको इस कंटेनर में डाल दो, इस बेसल में डाल दो, देन उसके बाद जो मोटर जो होती है उसको स्टार्ट कर दो, एंड पैडल जो है रोटेट करेंगे, एंड देन उसके बाद मिक्सिंग हो जाएगी। तो यानी कि तीनों की मिक्सिंग सेम हूबहू लिखी हुई है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द मटेरियल विच हैव टू मिक्स फिल्ड इन द वेसल, एंड देन क्या करेंगे, जो हमारा पैडल होता है उसको हम उसमें वेसल में डालते हैं, देन मोटर को स्टार्ट करते हैं, और जैसे ही पैडल घूमेंगे हमारा मटेरियल मिक्स हो जाएगा। और जो पैडल की जो मैक्सिमम जो रोटेशन की स्पीड होती है वो 100 आरपीएम होती है, यानी कि बहुत ही कम स्पीड से घूमता है, यानी कि 1 मिनट में केवल 100 ही चक्कर लगा पाता है, ठीक है। बात करते हैं यूज़। तो पैडल जो होते हैं, जो मिक्सर जो होते हैं, ये सुटेबल होते हैं विस्कस लिक्विड को मिक्स कराने में एंड सेमी सॉलिड मटेरियल को मिक्स कराने में। एंड पैडल आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटासिड सस्पेंशन एंड एंटी डायरियल मिक्सर, जो सस्पेंशन वगैरह होते हैं और एंटी डायरियल मिक्सर वगैरह होते हैं, उनके बनाने में हम पैडल्स का ही यूज़ करते हैं उनकी मिक्सिंग में। बात करते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज पहला ये है कि ये जो है काफ़ी इफेक्टिव होते हैं, इनकी एफिकेसी ज़्यादा होती है मिक्सिंग में। एंड नो डेड स्पॉट एंड डिपॉजिटेड सॉलिड, यहाँ पे कोई भी डेड स्पॉट नहीं बनता है, मतलब जो भी हमारा मटेरियल है, जैसे कि सपोज यहाँ पे जितना ही फिल मटेरियल है वो जो है पूरा मिक्स हो जाता है, क्योंकि इसका जो पैडल का साइज होता है बहुत चौड़ा होता है और वो पूरे को ही मिक्स करता है, तो कोई भी डेड स्पॉट नहीं होता है। एंड डिसएडवांटेज ये है कि इन केस ऑफ सस्पेंशन मिक्सिंग इज पुअर, देयरफॉर वफल टैंक्स आर रिक्वायर्ड। ये जो है सस्पेंशन में कई बार मिक्सिंग अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है और पुअर मिक्सिंग होती है, तो इसका डिसएडवांटेज है, और इसकी वजह से हम बफल्ड टैंक का यूज़ करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट एक और है कि पावर कंजप्शन इज़ वेरी हाई, काफ़ी ज़्यादा पावर को कंज्यूम करता है। तो ये जो है अभी तीनों जो हमने कवर करे हैं वो कवर कर लिए हैं प्रोपेलर,
टर्बाइन एंड पैडल। अब लास्ट में एक और बचा है हमारे पास सिल्वर्सन इमल्सिफायर, ये एक अलग तरह का है। और इसके बाद देखिए बात करते हैं सिल्वर्सन इमल्सिफायर के बारे में। तो ये जो इक्विपमेंट है हमारा लास्ट बचा हुआ है इस यूनिट में, जो कि आपको लास्ट में नज़र आ रहा होगा, सिल्वर्सन इमल्सिफायर। तो इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल सबसे बिल्कुल अलग है। तो देखिए नेम हमारा इमल्सिफायर। अच्छा, आपने इमल्सन पढ़े होंगे। इमल्सन क्या होते हैं? ऑयल एंड जो वाटर जो होता है उसी के मिक्सर को हम इमल्सन बोलते हैं, है ना। आपने फार्मास्यूटिक्स में पढ़े होंगे। तो देखिए ऑयल और वाटर कभी मिक्स तो होते नहीं है, तो उनको मिक्स कराने के लिए हम कुछ चीज़ों का यूज़ करते हैं। या तो वो मशीन हो सकती है, या फिर कुछ हमारे और भी एजेंट हो सकते हैं जो कि ऑयल एंड वाटर को मिक्स कराते हैं। तो जो भी मिक्स कराता है उसको हम इमल्सिफायर बोलते हैं, है ना। याद आ रहा है, फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट सेम में आपने पढ़ा होगा। तो ये जो है जिसकी नेम हमारा सिल्वर्सन इमल्सिफायर। तो ये जो है एक ऐसी मशीन होती है, एक ऐसा इक्विपमेंट होता है जो कि ऑयल एंड वाटर को मिक्स कराने का काम करता है, यानी कि उन दो लिक्विड को मिक्स कराता है जो इमिसिबल होते हैं। तो लिखा है कि द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ इमल्सन इज नोन एज इमल्सिफायर। समझ आ गया। एंड इट मिक्सड टू इमिसिबल लिक्विड, ये दो इमिसिबल लिक्विड को मिक्स कराता है। और इसके बाद देखिए बात करते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में कि आखिर ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है और ये कैसे दो इमिसिबल लिक्विड को मिक्स कराता है। तो जो पहले लिखा हुआ है सिंपली हाईलाइटेड, मैं उसको पढ़ के बताता हूँ, देन सिंपल तरीके से इसको समझेंगे। तो लिखा है कि द सिल्वर्सन होमोजेनाइजर, तो इसको ना हम होमोजेनाइजर भी बोलते हैं। मतलब ये जो है दो हेट्रोजीनियस फेज, यानी कि दो इमिसिबल फेजेस को ये एक ही फेज में कन्वर्ट करता है, मतलब होमोजीनियस फेज में कन्वर्ट करता है। इसी वजह से इसको हम होमोजेनाइजर भी बोलते हैं। तो the Silverson homogenizer work on the principle that the large globule in a coarse emulsion are broken into smaller globule by intense shearing force and turbulence by high speed rotation। देखिए इसमें सिंपली बोला क्या गया है कि जो हमारा जो भी मटेरियल है, बोल तो जो हमारे दो लिक्विड्स हैं, सपोज ये हमारे यहाँ पे वाटर है एंड यहाँ पे ये जो है हमारा ये ऑयल है। तो इसके जो बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पहले ये जो है क्या करता है, उनको छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ये तोड़ देता है, बोले तो उनको ब्रेक कर देता है। अब उनको हम मिक्स करा सकते हैं इजीली, बोले तो जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनको थोड़ा मिक्स कराने में दिक्कत होती है, लेकिन छोटे छोटे को हम जल्दी मिक्स करा सकते हैं। तो सिंपल देखिए यहाँ पे बोला क्या है, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल डेट लार्ज ग्लोब्यूल, ठीक है, बड़े बड़े जो पार्टिकल हैं, लार्ज ग्लोब्यूल जो होते हैं किसके, इमल्सन के, आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल, छोटे छोटे ग्लोब्यूल में पार्टिकल्स में तोड़ दिए जाते हैं। किसकी मदद से? अब देखिए शियरिंग की मदद से यहाँ पे तोड़े जाते हैं, शियरिंग फोर्स से एंड रोटेशन की मदद से। मतलब यहाँ भी कुछ ना कुछ रोटेशन होगा एंड उनकी मदद से ही जो बड़े बड़े जो ग्लोब्यूल्स हैं जो पहले मिसिबल नहीं है, उनको हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देंगे एंड दोनों फिर वो मिसिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो कैसे काम करता है कंस्ट्रक्शन वर्किंग से आपको समझ पाएगा। तो थोड़ी मैं इमेज आपको दिखा दूँ इसकी। तो इस तरीके का ये होता है। यहाँ पे देखिए, पहले आप यहाँ पे फोकस नहीं करो, आप सिंपली देखो एक्चुअली में। देखिए हमारा जो इक्विपमेंट वो ये है, इसी का जो मतलब कि जूम करके जो डायग्राम है वो यहाँ पे दिखाया गया है वर्किंग के लिए। तो यहाँ पे देखिए आप सबसे पहले ना ऊपर पे फोकस करो। ये जो है यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक मोटर होती है जो कि एक्चुअली में रोटेशन का काम करेगी, मतलब जो हमारे ब्लेड्स को घुमाएगी। ठीक है, एंड इसमें जो नीचे जो बीच में आपको नज़र आ रहा है ये हमारा शाफ्ट होता है ना। एंड इसके साइड में स्टैंड है, स्टैंड का कुछ काम नहीं है, बस ये जो है खड़ा करके रखता है इस मशीन को। एंड जो शाफ्ट जो होता है वो हमारे मोटर से कनेक्टेड है, वो भी इस तरीके से वो घूमता है। और इसी शाफ्ट में नीचे ये जो नीचे नज़र आ रहा है इसको हम बोलते हैं इमल्सिफाइंग हेड, यानी कि इसमें जो है ब्लेड लगे होते हैं, टरबाइन यहाँ पे फिट होती है, ब्लेड कई सारे हमारे लगे होते हैं। और जब मोटर हमारी चलती है तो ये शाफ्ट घूमता है, शाफ्ट जैसे ही घूमता है तो हमारे ब्लेड वगैरह भी घूमते हैं। ठीक है, अब थोड़ा जूम करके समझते हैं। तो ये जो हमारा इमल्सिफाइंग जो हेड होता है, इसमें छोटे छोटे आपको छेद यहाँ से नज़र आ रहे हैं और एक छेद जो है यहाँ पे बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इमल्सिफाइंग हेड जो है एक्चुअली में यही जो कंटेनर जो होता है, जो भी लिक्विड का जो मटेरियल जो होता है उसमें डुबोया जाता है। मतलब ये जो मशीनें इस तरीके से डूबी होती है नीचे से, किस तरफ से, इमल्सिफाइंग हेड की तरफ से। और यही जब रोटेशन करता है, मतलब हम मोटर यहाँ से चला देते हैं, जैसे मोटर यहाँ से चलेगी तो ये जो हमारा पूरा सिस्टम इस तरीके से घूमेगा, यहाँ पे जो हमारी टरबाइन है वो घूमेंगी। और ये जो लिक्विड जो हमने यहाँ पे डाल रखा है जिसको मिक्स करना है, वो सक किया जाता है इस छेद के थ्रू, मतलब वो ऊपर को खींचा जाता है। जब ऊपर को जाएगा तो यहाँ पे ये जो है छेद आपको नज़र आ रहे हैं, ये एक्चुअली में यहाँ पे छलनी लगी होती है, छन्नी, मतलब छोटे छोटे छेद लगे होते हैं।
मतलब छन्नी जिसको आप मैश बोलते हैं। तो जैसे ही लिक्विड यहाँ से सक किया जाता है वो छन्नी के थ्रू यहाँ से निकलता है, और जैसे ही रोटेशन की वजह से ये ऊपर को सक होता है, खींचा जाता है, तो जैसे ही छन्नी से निकलेगा तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगा, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में टूट जाएगा, और फिर वापस से ग्लोब्यूल से वो नीचे गिर जाते हैं। मतलब सक किया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटा, फिर वापस से गिर गया, सक किया, छोटे छोटे पार्टिकल्स में इसमें से टूटे, एंड फिर वो वापस से गिर गया। और इस तरीके से वो मिक्सिंग मतलब ऑयल की और वाटर की कर देता है। तो ये जो है इस तरीके से कंस्ट्रक्शन होती है। नहीं भी समझ आया तो देखिए लिखा हुआ है, सिंपली आप पढ़ोगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। लिखा है कि इट कंसिस्ट इमल्सिव फायर हेड, द इमल्सिव फायर हेड कंसिस्ट ए नंबर ऑफ टर्बाइन ब्लेड। इसमें कुछ नहीं है, जो पहले हम जिस पर फोकस कर रहे हैं ये वाला, या इसको ही यहाँ देखें तो इमल्सिफाइंग हेड होता है जिसमें टर्बाइन लगी होती है। टर्बाइन यहाँ पे दिखाई नहीं है, आप इस तरीके से दिखा सकते हैं, ब्लेड की तरह वो यहाँ पे जुड़ी होती है इस तरीके से टर्बाइन। तो यहाँ पे टर्बाइन लगी होती है जो कि रोटेट करती हैं, एंड द ब्लेड आर सराउंडेड बाई मैश विच इज एनक्लोज्ड बाई कवर हैविंग परफ्यूलेशन। और यहाँ पे ये जो हमारी टरबाइन जो होती है, मतलब ये यहाँ पे इसके ऊपर मैश लगी होती है, और यहाँ पे जो मैश है और इसके नीचे छोटे छोटे छेद होता है जिससे मतलब ऊपर को सक किया जाता है लिक्विड को। ठीक है, एंड लिखा है कि द ब्लेड्स आर रोटेटेड बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक मोटर फिटेड एट द टॉप। और जो ये हमारा ब्लेड जो होता है, या बोले तो जो हमारी टरबाइन जो नीचे इमल्सिफाइंग हेड में लगी होती है, वो जो ऊपर मोटर लगी है उसकी मदद से घुमाए जाते हैं, एंड इसके बीच में साफ्ट भी लगी होती है। लास्ट पॉइंट यही बोल रहा है कि देयर इज आल्सो ए साफ्ट whose one end is connected to the motor and other end is connected to the head। ठीक है, तो यही जो चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं वही हमने पॉइंट वाइज बना करके यहाँ से लिख दी है। समझ आ गया। अब बात करते हैं वर्किंग की। तो वर्किंग में देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला कि जो इमल्सिफाइंग जो हेड जो होता है उसको सबसे पहले हम उस मटेरियल में डिप कर देते हैं, डुबो देते हैं, जिसकी आपने मिक्सिंग करनी है। मतलब ये बहुत बड़ा कंटेनर है, ऊपर से मशीन आपने इसमें डुबो दी। अब क्या हुआ, हमने मोटर को स्टार्ट करना होगा। जैसे ही मोटर स्टार्ट होगी, रोटेशन इसमें ऐसे डेवलप होगा, और जैसे रोटेशन होगा तो ये जो है अंदर को, इस छेद की मदद से अंदर को लिक्विड को खींचेगा, और जैसे लिक्विड अंदर जाएगा तो वो छन्नी के थ्रू ऊपर को निकलेगा, और जैसे वो छन्नी के थ्रू निकलेगा तो छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में टूट जाएगा, है ना। और यहाँ पे सीयर भी मिलेगा, मतलब कि क्रिएट होगा, एंड उसकी वजह से यहाँ पे मिक्सिंग हो जाएगी। तो वही बातें लिखी है कि द इमल्सिफिकेशन हेड इज डिप्ड इनटू द वेसल कंटेनिंग इमिसिबल लिक्विड। सबसे पहले उसी इमल्सिफायर हेड को इसमें डुबोया जाता है। सेकंड पॉइंट, देन द मोटर इज स्टार्टेड एंड साफ्ट रोटेट द हेड एंड देयरफॉर टरबाइन ब्लेड आल्सो रोटेट एट वेरी हाई स्पीड। उसके बाद में क्या है, मोटर को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ही मोटर स्टार्ट होगी, ये हमारा पूरा जो मोटर स्टार्ट होता है ये साफ्ट घूमेगा, साफ्ट के बाद टरबाइन घूमने लगेंगी। टरबाइन के घूमते ही ब्लेड वगैरह जब घूमेंगे तो हमारा लिक्विड काफ़ी स्पीड में जो है वो घूमने लगेगा, और वो अंदर यानी कि इस छेद की तरफ ऊपर को सक किया जाएगा। वही हाईलाइट करेगा, द लिक्विड आर सक्ड थ्रू द फाइन होल। छोटे छोटे होल की मदद से ऊपर को वो खींचा जाता है। एंड देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपेल कंटेंट थ्रू मैश एंड मैकेनिकल फोर्स अप्लाइड। यानी क्या होगा, जैसे यहाँ पर रोटेशन इस तरीके से हो रहा है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा, तो ये जो है ऊपर खींचेगा, एंड इस मैश की तरफ को जो भी पार्टिकल्स है वो निकल जाएंगे, वो ग्लोब्यूल्स वो निकल जाएंगे। बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स जब उससे निकलेंगे यानी कि मैश से निकलेंगे तो छोटे छोटे पार्टिकल्स ग्लोब्यूल्स में टूट जाएंगे, एंड वापस से फिर वे इसी कंटेनर में आके करेंगे। इस तरीके से ये जो है इसकी वर्किंग होती है। बात करते हैं यूज़। तो इसका जो यूज़ होता है, जो हमारी क्रीम जो होती हैं, ऑइंटमेंट होते हैं, इमल्सन्स जो होते हैं, सस्पेंशन जो होते हैं, उनके बनाने में किया जाता है। या मतलब तो जो ऐसे मिक्सर होते हैं जो मतलब लिक्विड दो मिक्स नहीं हो रहे हैं तो उनको मिक्स कराने में हम सिल्वरसन इमल्सिफायर का यूज़ करते हैं। और बात करते हैं इसके देखिए एडवांटेज और डिसएडवांटेज की। तो देखिए एडवांटेज ये है कि जो सिल्वरसन जो इमल्सिफायर होता है, या तो जो मिक्सर जो होता है वो काफ़ी इफेक्टिव होता है और काफ़ी फास्ट होता है, एंड ये जो है छोटे छोटे पार्टिकल से ड्रॉपलेट बना देता है जिसकी वजह से मिक्सिंग ईजिली हो जाती है। एंड सेकंड है कि प्रोसेस एफिशिएंसी इज़ गुड, काफ़ी इफेक्टिव होती है प्रोसेस, एंड इसकी जो ऑपरेटिंग जो कॉस्ट होती है मतलब खर्चा भी थोड़ा कम आता है। लेकिन लास्ट में एक डिसएडवांटेज है कि चांसेस ऑफ चॉकिंग ऑफ पोर ऑफ मैश। तो यहाँ पे मैश यूज की गई है, जो छन्नी यहाँ पे यूज़ की गई है वो कई बार मतलब बंद भी हो जाती है, उसके जो पोर जो छेद होते हैं वो कई बार मतलब जो मटेरियल्स वो ढप जाते हैं, तो उसी की वजह से इसका एक डिसएडवांटेज यहाँ पे बन गया है। तो ये जो है देखिए हमारी जो यूनिट थर्ड है पूरी लास्ट तक कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे सिल्वरसन इमल्सिफायर तक, एंड सारा आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, नोट्स आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे फिल्ट्रेशन, देखते हैं उसके बारे में। तो मिलते हैं उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।